राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है, उनके दिल दिमाग में क्या रहता है आपके बिना। जल्दी से आप ऑप्शन चूज़ कर लीजिए किसी के बारे में सोच करके और उसके बाद अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1। डियर, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से, यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 24 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 6 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं इसमें नेम के इनिशियल की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है R, U, T, H, B, L, Y, K, A, M बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जुलाई, जून, फरवरी, अक्टूबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि काफ़ी टाइम से आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे, आप इनके पीछे भाग रहे एक तरह से वापस इनको लाने के लिए, लेकिन ये आपको समझ ही नहीं रहे, ये आपको समझ ही नहीं रहे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, इनके लिए मतलब सब कुछ दांव पे भी लगा दिया। जैसे लोग क्या कहेंगे कोई परवाह नहीं, फैमिली क्या सोच रही कोई परवाह नहीं, कितने लोग छूट जाएंगे इनके होने से कोई परवाह नहीं, आपका पैसा व्यर्थ जा रहा है, मतलब एक तरह से कुछ भी इस रिश्ते का पता नहीं, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में गिफ्ट बहुत दे रहे हैं, हेल्प बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ पता नहीं। ठीक है, मतलब बहुत कुछ आपने इस रिश्ते के लिए बर्बाद किया है, अपना बहुत कीमती समय दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या मिला? धोखा। उसके बाद भी आपको क्या मिला? इग्नोरेंस। आपने मतलब इनके लिए सब कुछ किया। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि समझने वाला इंसान नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलती है, आपने इनको सब कुछ किया, इनको समझा भी, इनकी हेल्प भी की, इनके लिए मतलब जितना हो सकता था आपने सब कुछ किया, लेकिन ये आपको इनसे सिर्फ और सिर्फ धोखा, चालबाजी ही देखने को मिली। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के लिए सब कुछ किया, लेकिन उनके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया। ऐसा भी नहीं है कि आपने इनको कभी समझा नहीं, आपने कभी इनके लिए कुछ गलत कर दिया या फिर आपने इन पे आपने इनको मतलब बहुत गुस्से में कुछ कभी कह दिया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन डियर, इंसान की अगर फितरत धोखा वाली है ना तो वो धोखा ही देता है। इंसान की फितरत अगर धोखे वाली हो तो वो धोखा ही देते हैं। जब इनका मतलब होता है ना तो इनके लिए कौन कैसा है, कौन कैसी है, क्या है, कुछ मैटर नहीं करता।
लेकिन जब इन्हें बदलना होता है ना, फिर उसमें खूबियाँ नहीं नज़र आती, सिर्फ़ और सिर्फ कमियाँ, सिर्फ़ और सिर्फ कमियाँ। वो इंसान वैसा था, वो इंसान ऐसा था, इतने साल रह लिए तो भी बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब कितने तरह के ये कमियाँ निकाल देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और जब इन्हें किसी के साथ बढ़ना होता है, आप ये समझ लीजिए कि ये किसी भी रिश्ते से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपसे बेस्ट कोई मिल गया, नहीं, बस ये एक इंसान के साथ बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, मेल हो या फीमेल हो, इनकी आदत ही हो गई है अब इंसानों को बदलने की। ऐसा नहीं है कि आप इनकी ज़िंदगी का पहला प्यार और आखिरी प्यार है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब ये हर एक के साथ ना, जब रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो बहुत खूबियाँ देख लेते हैं, लोगों को बहुत कुछ अच्छा बता देते हैं कि हाँ उससे बेस्ट है, उससे ऐसा है, उससे वैसा, बहुत कुछ। लेकिन जब इनका दिल और इनकी आत्मा भर जाती है ना, उस इंसान के साथ रह करके, उसे बहुत करीब से जान करके, बहुत अच्छे से डीप तरीके से जानने के बाद, जब इन्हें लगता है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए अब नहीं है, तो फिर कमियों के बातें शुरू हो जाती है। पहले लोगों से, फिर किसी और से, फिर इधर उधर चुगली पंचायत, धीरे धीरे अपने लोगों को, सबको ऐसा शो ऑफ कर देंगे कि बहुत मजबूरी के साथ ये रिश्ता चल रहा है। और जिस दिन सबको संभाल लेंगे, समझा लेंगे, उस दिन छोड़ देंगे, धोखा दे देंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये पहले अपने लिए एक नया ऑप्शन तलाश लेते हैं, किसी और के साथ दिल और टाइम पास करने वाला इंसान देख लेते हैं, उसके बाद पास्ट वाले को साइड कर देते हैं। तो कुछ इसी तरह से आपके साथ भी हुआ है। तो डियर, जिनके साथ आप रिश्ते में थे, इन्हें लोग बदलने की आदत हो गई है। अगर अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके साथ आगे चलेंगे, आप इनको संभालेंगे, ये आपको संभालेंगे, आप दोनों एक दूसरे को फिर से समझेंगे, तो ये उम्मीद आप छोड़ दीजिए। आप इन्हें समझेंगे, आप इनका इंतज़ार करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपसे बात करेंगे, लेकिन जब इनका मन होगा तब, जब इनके पास कोई नहीं होगा तब। जैसे आप बहुत टाइम से इनसे बात नहीं कर रहे, आप इनके टच में नहीं है ना, तो आपकी ज़िंदगी में एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनसे बेहतर तो नहीं हो गया, आप बहुत अच्छी तो ज़िंदगी नहीं जीने लगे कि जैसे ये सोच रहे हैं कि आप बर्बाद हो गए और आप तो एक तरह से इनसे आज़ाद हो गए। तो आपकी लाइफ में एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है ना, उस मिस्ट्री को जानने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं। उस मिस्ट्री को जानने के लिए ही ये आपसे प्यार वाली बातें करते हैं। और जब उस बीच का सारा सब कुछ आप बता देते हैं ना इन्हें, कि ज़िंदगी में कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, आप इनकी यादों में बहुत रोए, आप इनके लिए बहुत तड़पे, आप इनके लिए बहुत परेशान हुए, इन्हें छोड़ करके आज भी आप किसी और के साथ आगे बढ़ नहीं पाए हैं, तो ये समझ जाते हैं कि आप तो इनके लिए खुला ऑप्शन है, आप तो हमेशा इनके लिए एक ऑप्शन है ही है, आप तो कभी इनको छोड़ नहीं सकते, आपको कोई मिल ही नहीं सकता। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जब ये आपको बहुत अच्छे से जान लेते हैं, कुछ टाइम आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से सारी चीज़ें सेम नज़र आने लगती है, फिर ये आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो डियर, ऐसा ये आपके साथ बहुत बार कर चुके हो और अभी आप इनका हाल जानना चाहते हैं कि आपके बिना किस हाल में है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आपके बिना सब कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, अभी इनकी लाइफ में सब कुछ दिखाने वाले लेवल पे अच्छा हो रहा है, इनकी लाइफ में ऑप्शन बने रहते हैं। और आपको पता है, सामने वाला भी इंसान ऑप्शन ढूंढ रहा होता है और ये भी, तो फिर ऑप्शन ऐसे लोगों को मिल ही जाते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आपके बिना अच्छा फील कर रहे हैं और इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है। अभी इनकी लाइफ में सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हेल्प करने वाले लोग हैं, इनकी लाइफ में एक मतलब ऑप्शन है बेस्ट। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपनी लाइफ में कितना भी अच्छा कर ले, अगर इन्होंने कभी किसी का दिल दुखाया है, कभी किसी अच्छे इंसान को चीट किया है, तो उसका कर्मा तो भुगतना पड़ता है ना।
तो जो इनकी रातों की नींद है वो कभी कभी इन्हें बहुत परेशान करती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मिस करते हैं, आपके लिए परेशान होते हैं, नहीं। आपकी जगह पे तो कोई और आ चुका है, ठीक है, लेकिन इन्हें सुकून नहीं मिलता। इनका जो सुकून है ना वो खो गया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, भगवान मुझे इतना दे रहा है कि जितने में मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये कहने की बातें हैं। सुकून कहाँ मिलता है ऐसे लोगों को? जो लोग ऑप्शन बदलते रहते हैं, अपने पार्टनर बदलते रहते हैं, तो उन्हें कभी ज़िंदगी में सुकून मिलता है? आज इसको दिखाने के लिए कोई नया पार्टनर, उसको दिखाने के लिए कोई नया पार्टनर, उसको दिखाने के लिए कोई नया पार्टनर, वो कभी अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाते हैं? नहीं हो पाते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ट्रोलिंग से बहुत डर रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। दिखावा करने के लिए तो बहुत लोग मिल जा रहे हैं, लेकिन अब इन्हें कोई सच्चा साथी नहीं मिल रहा है। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आ रहे, बहुत सारे लोग जा रहे, लेकिन अभी भी कोई एक इंसान इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है जिस पे ये आंख बंद करके भरोसा कर सके कि अगर मैं इनके लिए करूं या फिर ना करूं, फिर भी ये मेरे हैं, बिना ट्रोलिंग के ये मेरे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा के लिए इनका साथी कोई नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डियर, अभी इनका जो हाल है वो 2 तरह चल रहा है। एक तरह दिखावे वाली ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सुकून वाली ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल है। सुकून जो इनका है ना वो बहुत पीछे छूट गया, और ये दिखावे वाली ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। और दिखावे से किसका सुकून पूरा होता है? नहीं पूरा होता ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि सब कुछ पाने के बाद भी ये तन्हा रह गए। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला इन्हें। जब ये देखते हैं ना तो इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया। तो दिखावा ये कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल का हाल सिर्फ इन्हें ही पता है कि इनके दिल पे बीत क्या रही है, ये किस तरह से ज़िंदगी में जी रही हैं। एक डर इन्हें हमेशा रहता है कि पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो ये दिखावे वाली ज़िंदगी में तो बहुत खुश हैं, दिखावे वाली ज़िंदगी इनकी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन सुकून वाली ज़िंदगी इनकी बहुत खो गई है, उथल पुथल हो गया है। तो ये आपके बिना बहुत बेचैन है, आपके बिना ये बहुत बेचैन वाली रातों में सो रहे हैं, सुकून की नींद नहीं आ रही है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये जिसके साथ भी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, जिनके साथ भी ये अपने बारे में मतलब सोचते थे कि अच्छा होगा, आपको धोखा दिया था, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब ये उनके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। अब ये उनके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन इनकी मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना ये अब कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि फिर एक और बात जुड़ जाएगी कि तुम्हारा तो ये काम ही है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी इन्हें कोई सही ऑप्शन इनके हिसाब का दिख नहीं रहा है। इस वजह से ये इनके साथ रिश्ते में अभी आगे चल रहे, दिखा रहे हैं कि हाँ अच्छा है, बुरा है, ये वो, लेकिन सच्चाई सिर्फ इन्हें पता है कि अब इससे मेरा मन भर चुका है। ये काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, इन्हें स्टेबल वाला पर्सन नहीं मिल रहा। जैसे कहते हैं ना कि इनको इनके जैसे ही लोग मिल रहे हैं, इनके हिसाब से तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए इनको बेस्ट पार्टनर नहीं मिल रहा है। जैसा ये सोचते हैं कि कोई स्टेबल इंसान हो, समझदार हो, या ऐसा हो, नेम फेम वाला हो, ऐसे इंसान इन्हें मिल नहीं रहे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनको वैसे इंसान मिल रहे जैसा ये लोगों से मतलब पूरा कर रहे हैं और लोग इनसे मतलब पूरा कर रहे हैं, ठीक है। बिना मतलब के इन्हें प्रेम देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। सिर्फ आप मिले थे और इन्होंने आपको खो दिया है, तो कभी कभी इन्हें आपकी याद आती है, ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ईगो की वजह से कभी आपके पास ऐसे नहीं आते कि हाँ मुझे अफसोस है, मुझे अपने गलती का एहसास है। रियल वाला एहसास नहीं है इन्हें, क्योंकि ईगो है, ईगो उससे बड़ा है। तो डियर, अभी इनका ईगो, अभी इनका कर्मा बहुत बाकी है, जिसका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बिना अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उनके पार्टनर को उनके खोने का एहसास ज़रूर हो। आप बहुत बेचैनी वाली रातें काट रहे हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना प्रेम, इतनी सच्चाई और इतनी अच्छाई से रहने के बाद भी आपको धोखा मिलेगा। आप इनके पास वापस तो नहीं जाना चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है,
क्योंकि आपको इन्होंने बहुत बुरा भला बोला है आपके लिए, मतलब कुछ पॉजिटिव ऐसा नहीं किया है जिसके स्ट्रॉन्ग तरीके से आप सोचें और इनकी तरफ जाएं। आप इनके पास वापस तो नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको लगता है कि अब शायद इतना किसी से प्रेम होगा भी नहीं। अगर आप इनके बाद भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो इनके लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता। ठीक है, सिर्फ खुद के बारे में सोचिए और अपने ईश्वर के बारे में सोचिए। वो आपके लिए अच्छा करेंगे। आपके लिए बेस्ट नहीं थे, इसीलिए अभी आपकी लाइफ से अलग हो गए हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, डियर हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर आज हम रीडिंग में पहले आपको बताने वाले हैं बर्थ मंथ। डियर पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी भी हो सकती है और आपका भी हो सकता है। डियर इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जनवरी, जुलाई, मार्च, अप्रैल, सितंबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 7 तारीख, 4 तारीख, 15 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 12 तारीख, 29 तारीख, 16 तारीख हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है वाई, जी, एल, पी, बी, आर, एस, टी, डब्ल्यू। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें साइन जो है वो है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वाली है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वाली है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है और हमें अलग ही होना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है सबके लिए, वो इमोशनल वाली एनर्जी ज़्यादा है। आपके बिना ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना रहा नहीं जाता। अगर आपकी शादी हो गई है या फिर कुछ गलतियां हो गई थी जिसके वजह से ईगो में आकर के आप दोनों ने ही इस रिश्ते को संभालने की पहल नहीं की और अलग हो गए। कहते हैं ना कि जब किसी को समझ में नहीं आता, उसका बुरा टाइम चल रहा होता है ना, तो वो ईगो में आकर कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए गलत साबित होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो
अपने रिश्ते में एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन समाज या फैमिली या किसी मजबूरी की वजह से किसी और से शादी कर ली, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गए हो। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी में जीना तो पड़ेगा ही हर हाल में, लेकिन आपकी यादों के साथ जीना पड़ रहा है। अगर आपके साथ जीते ना तो ज़िंदगी बहुत हसीन लगती, आपकी यादों के साथ जीना पड़ रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो कभी सोचा ही नहीं था आज वो हो गया। आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सच्चे हो, बहुत प्रेम करते हो, लेकिन कुछ गलतियाँ, कुछ बातों ने इतना ज़्यादा घर कर दिया कि जो नहीं करना था वो भी कर गए। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं। शायद ये प्रेम जो है ना, ये ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन ईगो हो सकता है, ईगो ख़त्म हो सकता है ना। तो वक्त के साथ इनका ईगो ख़त्म हो गया तो इन्हें समझ में आया कि बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत हो गया, और अब उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। कुछ गलतियाँ होती हैं जो सुधारी नहीं जा सकती हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। लोगों से कुछ भी बोलते हो, क्योंकि लोग नेगेटिव बोलते हैं फिर ट्रोल करते हैं ना, तो इस वजह से लोगों के बारे में तो ये ज़्यादा नहीं वैसे सोचते हैं। लेकिन लोगों से कोई कुछ भी बोलता हो या फिर ये कुछ भी बोलते हो, लेकिन इनका दिल जानता है कि ये आज भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आज भी आपकी यादों में रहते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, अपने पार्टनर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बिना बहुत बेचैन है। इन्हें ऐसा लगता है कि एक एक वक्त गिनते हैं आपसे मिलने के लिए, आपके बिना बहुत बेहाल से रहते हैं। तो डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं कि जिनके साथ ना बहुत झगड़े हुए, ना बहुत मनमुटाव हुआ, लेकिन दूरियां बहुत गहरी हो गई, तो ये आपको मिस बहुत करते हैं। सुख में हो या दुख में हो, हर घड़ी इन्हें आप याद बहुत आते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको लेकर कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि पूरी ज़िंदगी के लिए इतने अलग हो जाएंगे कि बात भी नहीं होगी। ये आपको बहुत याद करते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन आपको भूल गए हैं ऐसा कभी ख्याल ना लाएं। ऐसा कभी ये सोच भी नहीं सकते कि आपको पूरी तरह से भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ये कभी भी आपको पूरी तरह से भूल नहीं सकते। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत अच्छे लोग भी होंगे, बहुत सच्चे भी होंगे, लेकिन जो इनका प्रेम है ना आपके लिए, वो कम नहीं हो पा रहा है, वो कोई और जगह ले नहीं पा रहे हैं। तो डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी बातें, आपकी यादें, आपके साथ बिताए हुए पल, छोटी छोटी बातें बहुत इन्हें याद आती हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है डियर। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करने की दौड़ में कभी कभी पीछे कितना छूट गया इस पे ध्यान नहीं देते। जब वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं ना, तब उन्हें एहसास होता है कि मैंने बहुत कुछ पीछे को छोड़ दिया जो शायद मेरे लिए इससे भी ज़्यादा कीमती था। उन्हें तब एहसास होता है। तो अभी ये आपके बिना इस हाल में है कि बहुत इमोशनल हैं, बहुत सोच रहे हैं, और शायद इन्हें ऐसा लगता है कि जो हो गया वो अब सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आपकी यादों के साथ अब ये जीने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती तो उसको लेकर नहीं बैठ सकते, लेकिन अपनी आने वाली ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो उसकी तैयारी ये ज़रूर कर रहे हैं। ये अभी आपके बिना इस हाल में है कि आपको याद भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो छूट गया है ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के ये इंसान हो चुके हैं कि अब ये हर किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। कोई इनके लिए कितना भी करे, कितना भी अच्छा हो, कितना भी सच्चा हो, अब ये हर किसी से इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाते, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपके बारे में सोचते हैं
कि आपसे तो बहुत प्रेम था, सब कुछ बहुत अच्छा था, अगर मेरे अंदर ईगो था तो तुम संभाल लेते, तुमने भी नहीं संभाला ना। तो इस वजह से अब ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब ये इमोशंस के साथ नहीं बहते किसी रिश्ते में, अब ये प्रैक्टिकल हर चीज़ को लेते हैं कि किसी ने कैसे बात करी, क्या सोचा, क्या बोला, कैसे क्या होगा, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल तरीके से अब सोचने लगे हैं। आप ये समझ लीजिए कि इनकी जो मासूमियत थी, जो भोलापन था ना, वो खो गया है। अब ये इनोसेंट और मासूम नहीं रहे। अब ये हर एक इंसान की अदा, हर एक इंसान की बात बहुत अच्छे से समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी गलतियाँ मेरी कमियों के साथ गिनाई गई हैं ना, मतलब इनकी कमियाँ, इनकी गलतियाँ इनको भी बताई गई हैं, लोगों को भी बताई गई हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है प्रेम तो वहाँ भी नहीं था जहाँ पे मैंने इतने एफ़र्ट लगाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको थोड़ा बहुत गलत समझते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जितना आपने लोगों को बताने में वक्त लगाया, अगर आप इन्हें सुधारने में और संभालने में लगाते तो शायद ये रिश्ता आज ख़त्म नहीं होता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी फैमिली की वजह से किसी और के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी यादों के साथ तो आगे बढ़ रही है, आपसे प्रेम तो आज भी करते हैं, इंतज़ार इन्हें आज भी है, लेकिन शिकायत भी है। लेकिन इन्हें शिकायत भी है कि आपने एक्शन लिया होता तो शायद आज अलग नहीं होते। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लेकिन अब आपके जैसा किसी और से प्रेम हो तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये अपनी ज़िंदगी में एक सामाजिक तौर से अपने रिश्तों को निभा रहे हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी में अब जो लोग हैं उनके साथ तो नेगेटिव नहीं कर सकते। एक इंसान ने धोखा दिया, एक इंसान ने नहीं समझा, तो अब हम किसी के प्रेम को ना समझें। तो ऐसा नहीं है, जो इनके लिए पॉजिटिव कर रहा है उसके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में जो भी सक्सेस थी वो इन्हें मिल रही है। इनकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हें सपोर्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी कमी जो है ना, वो आज भी है। आपकी कमी को फुलफ़िल कोई कर नहीं पा रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, शायद वो रहेंगी जब तक आपसे इनकी अच्छे से बात नहीं होती है, कभी आप नहीं मिलते हैं, या ये भी समझ सकते हैं कि उन शिकायतों की वजह से ये आपसे दूर हो पा रहे हैं। आपकी तरफ अगर शिकायतें ख़त्म हो जाएँगी, सब कुछ शिकवा शिकायत ख़त्म हो जाएगा, तो शायद ये आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लेंगे और ये आपकी तरफ वापस आएँगे। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल है। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो शायद जो कमियां हैं, जो शिकायतें हैं, वो आपसे दूर रहने में इनकी हेल्प कर रही हैं। इसलिए वो उस कमियों को, उन्हीं शिकायतों को ख़त्म नहीं होने दे रहे, ना ही आपसे बात कर रहे हैं, ना ही आपसे कुछ कह रहे हैं, ताकि वो कमियां, वो शिकायतें बनी रहें और ये आपसे दूर हो सके। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपके पार्टनर अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे बात नहीं कर रहे तो आपके बिना ये किसी और से बात कर रहे होंगे, किसी और के साथ घूम फिर रहे होंगे, इनकी लाइफ में मतलब बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। अभी अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे या फिर आप इन्हें टाइम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। अगर आपसे दूर हैं, आप इनसे मिल नहीं पा रहे, तो ये आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें, कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।